नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके साथ एन के राणा। आप देख रहे हैं गांव की बात एन के राणा के साथ। अभी हमारे साथ हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर दीनदयाल प्रसाद सिंह सर हैं, जो कि पहले तो टीचिंग प्रोफेशन में थे। एक कोचिंग भी इन्होंने गंगटी में खोला। उसके बाद अभी गंगटी में ही स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनसे मिला था इसी वर्ष 2025 में फर्स्ट बार, जब मैं अपना स्वामी विवेकानंद क्लासेस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहा था। मैं इनको आमंत्रित किया था और उस समय उद्घाटन में इनसे मैं फीता भी कटवाया था। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं सर आप? पकड़ना नहीं है, ऐसे बोलिए। हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। जो हमने अभी यहाँ पर अपना जैसे स्कूल चलाए, बच्चों को विकास दिखाए, उसी तरह से हमारे नीतीश कुमार का भी यहाँ पर देखा कि कब अच्छा विकास हो सकता है। पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चों को विकास करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा और उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अपना हाथ हमारे सर पे रखे रहेंगे। बाकी अगला सवाल सर, आपने जिस समय में आप पढ़ाई लिखाई किए उस दौर में शिक्षा बहुत निम्न स्तर पे था। उस समय में आपने क्वालिटी एजुकेशन लिया। आपने टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों चुना? आप टीचर बनने का ही निर्णय क्यों लिए थे? हाँ, हमने जो एक उद्देश्य मेरा था कि बच्चों को विकास करावे, हमारा गांव का विकास होगा, हमारा पंचायत का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसी मुद्दे पर हमने अपने सरकारी सर्विस नहीं लिया और प्राइवेट स्कूल चलाते रहे। वहाँ पर देखा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत कमजोरी है, बहुत आदमी बीमार पड़ रहा है, बहुत तकलीफ़ में है। तो हमने स्वास्थ्य विभाग खोला और खोल करके बच्चों को हित में, वहाँ पर जनताओं का हित में काम किया। अब सर आप स्वास्थ्य सेवाएं भी दे रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप उस दोनों समस्या पे वर्क कर रहे हैं और दिस इज अ सोशल सर्विस, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ सोशल सर्विस। आपने ये चुना, इसके लिए सबसे पहले तो आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेक्टर समाज के उत्थान के लिए किया जाता है। और आप उस दौर में रहते हुए भी आपने टीचिंग प्रोफेशन को चुना और हमें लगता है आपके वजह से हमारे गंगटी और इमामगंज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े अच्छे ओहदे तक पहुंच गए। कई ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस में बहुत अच्छा कामयाब हो गए। तो सर अगला सवाल आपसे ये है कि आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आज की शिक्षा प्रणाली हमारे देश के बच्चों को सही रास्ते पर ले जा रहा है या नहीं? हाँ, आज के बच्चे लोग जो दूसरे देश से अनुकरण कर रहा है, यहाँ के खेल में, शिक्षा में, इंजीनियरिंग में, स्वास्थ्य में, वो बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि अब हर आदमी शिक्षित हो रहा है और शिक्षा का दौर बढ़ रहा है। यहाँ बिहार में या हमारे गांव में अच्छे अच्छे मास्टर पैदा हो रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं और आगे विकास हो रहा है। चलिए अगला सवाल सर, कि जैसे इमामगंज विधानसभा या कहीं पूरे बिहार में इलेक्शन का दौर है, आपने अपने जीवन का लगभग 80% उम्र को जी लिया, इसमें तमाम एक्सपीरियंसेस किए हैं आपने, कई इलेक्शंस आपने देखा। आप इस बार बिहार इलेक्शन को कैसे देखते हैं? हाँ, हमने ये कहना चाहते हैं कि आप ऊपर में नरेंद्र मोदी के या नीतीश कुमार के नहीं देखें। आपके यहाँ जो आने वाले कैंडिडेट हैं, जो आपके बराबर मिलते जुलते हैं, वो आपका विकास या आपका क्षेत्र का विकास करेंगे। नहीं तो अगर उसका सरकार में नहीं भी हैं तो आपका जो खुशखबरी है, दिक्कत है, मुसीबत है, वो केंद्र तक सरकार में पहुंचाएंगे और लड़ भिड़ के आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, बिहार में आप सबसे अच्छा नेता किन्हें मानते? अच्छे नेता उसको मानते हैं जो बिहार का विकास करे, उसी को मानते हैं। तो आज तक आपने कई नेताओं को देखा होगा, इन नेताओं में अगर किसी एक को चूज करना हो कि इन सभी नेताओं में सबसे बेस्ट कौन, तो आपको कौन लगता है? अभी तो देखिए
हम लोग जब भारत का आज़ादी के बाद हम देखे थे कि कांग्रेस कुछ दिन चला है, यहाँ राजद और बीजेपी आया, तो राजद के टाइम भी हमने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी थे, वो कम से कम तो गमछा लपेट के नदी पार कर जाते थे, दुख सुख में साथ रहते थे। वैसा उस समय भी देखा, आज नीतीश कुमार के समय भी देख रहे हैं। वैसे तो नहीं, विकास में ये भी सहयोग कर रहे हैं, बाकी जो पहले विकास किया उसके और भी हर इंसान को ध्यान होना चाहिए। अच्छा, लालू जी कैसे नेता थे? लालू जी भी अच्छे हैं। आज लालू जी के तो परिवारवाद आदमी कहता है, बाकी परिवारवाद आज हमारे के यहाँ क्षेत्रीय नेता ये मांझी जी हैं, इनका पूरा परिवार वादे हो रहा है। और जो माने अनपढ़ है या बेवकूफ़ है, उसको भी पौतों को जिताने के लिए पैसा आज 10,000 महिलाओं के लिए या और क्या कहते हैं पेंशन को बढ़ा रहे हैं। ये होना चाहिए था कि हम बढ़ावें या नहीं, जो योग्य व्यक्ति के यहाँ से चुन के भेजें। ऐसा बात नहीं है, यहाँ तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि जब आए तो हमारी पोतोहू आवे। अच्छा, लालू और नीतीश में मतलब बेहतर मुख्यमंत्री किन्हें मानते हैं? देखिए, लालू जी इस क्षेत्र को बहुत अच्छा काम किए। अब उसमें पॉलिश देने वाले हमारे नीतीश कुमार हैं। ये बात है, लालू जी का टाइम यहाँ बहुत बड़ा सामंतशाही था, यहाँ सामंतों का राज था। उस सामंतों का राज में वो लोहा के चौकी घुमा दें, तो जो सामंतशाह लोग जो हैं वो तो घृणा करवे करेंगे। जो इंसान है जिसको बनाए वो तो कहेंगे कि लालू जी अच्छे हैं। तो कहने का अर्थ है, इनके हिसाब से नीतीश से कहीं ज़्यादा बेटर लालू जी हैं। ये मेरा तर्क नहीं है, इनका पर्सनल राय है, यही है ना सर? हाँ, ये बात तो ज़रूर है। हम लोग के जगाने के लिए भीमराव अम्बेडकर या आपका ये महात्मा गांधी हुए, उस तरह से जगाने के काम, सामंतशाही को अंत करने के लिए तो लालू जी पैदा हुए। और उससे तो हम लोग तो मानते हैं कि वो भी बहुत अच्छे नेता थे। सर, तो अब इंटरव्यू के अंत समय में आपसे पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने जीवन को अच्छे से जिया, बहुत चीज़ों को फेस किया होगा, आपने कई ऐसी चीज़ों को देखा होगा, झेला होगा, जिसमें आपको सफलता मिल गई होगी। अगर हम सभी युवाओं को एक सलाह देना हो, क्या दीजिए? क्या नहीं समझा? सलाह मतलब होता है, हम तो सलाह यही देंगे, जो आपके यहाँ शिक्षित आए उम्मीदवार, जो आप लोग से तालमेल से चले, आपका क्षेत्र को देखे, उसी को वोट देकर विजय प्राप्त करें। ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। अगर पर्सनल लाइफ में अगर कोई एक सलाह देना हो कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो आप क्या कहें? हम तो यही कहेंगे कि अच्छे ज़िंदगी के लिए अच्छा शिक्षा प्राप्त करो तो अच्छा ज़िंदगी बीतेगा। ये राजनीति से कुछ होने जाने का नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आजकल के जो स्टूडेंट है वो राजनीति में सक्रिय होते हैं, कई नेताओं का झंडा लेकर के दिन रात एक कर देते हैं। इससे आपका पेट नहीं चलने वाला। आप ईमानदारी पूर्वक अपना पढ़ाई कीजिए और पढ़ करके अगर राजनीति में आओगे तो बेटर है। केवल पॉलिटिकल लोगों का झंडा लेकर दौड़ने से आपका ज़िंदगी नहीं संवर जाएगा। आप अगर पॉलिटिक्स करना भी चाहते हो तो आप डायरेक्ट इलेक्शन में आइए, उसके बाद आपका ज़िंदगी संवर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप राजनीति से दूर रहिए, क्योंकि भगत सिंह ने भी एक बुक लिखा है, उसमें बोला है कि विद्यार्थी को राजनीति में आना चाहिए और इसका शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी देश के फ्यूचर होते हैं। क्या सर? तो आपने